हम ट्रैफिक की चर्चा, यहाँ आने का मुख्य मुद्दा यही था कि हम ट्रैफिक की चर्चा करें। और मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ट्रैफिक पर बहुत ज़्यादा बल और जोर दिया जा रहा है। साल की शुरुआत में ही 3 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक बहुत ही हाई पावर्ड बैठक ली गई, जिसमें प्रदेश के विभिन्न मंत्री, विभिन्न विभागों के HODs मौजूद थे और मुझे मौका मिला वहाँ पर ट्रैफिक से संबंधित एक प्रेजेंटेशन करने का। और मैं ये आपको बता सकती हूँ, आश्वस्त कर सकती हूँ कि सरकार की जो नीति है, जो रणनीति है, उसमें ट्रैफिक एक बहुत बड़ा मुद्दा है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसको लेकर बहुत ही संवेदनशील हैं कि किस तरह से हम सड़क सुरक्षा को इम्प्रूव कर सकें, किस तरह से हम इसको सुदृढ़ कर सकें, so that the number of accidents and number of fatal accidents, that is the number of deaths, come down drastically in the state. आपने अब मेरे सामने आंकड़े भी रखे। I'm very happy that you have been reading and trying to get the statistics कि कितने accidents हो रहे हैं, कितने पूरे वर्ल्ड में कितने एक्सीडेंट्स हैं, उसमें कितना अंश इंडिया का है और उसमें कितना अंश उत्तर प्रदेश का है, और उस पर भी कितनी डेथ्स हो रही हैं, एंड विच इज मच मोर देन एनी अदर टर्मिनल इलनेस कैन गिव। मतलब ये सोचने वाली चीज़ है और ये विचार करने वाली चीज़ है कि इतनी सारी मौतें हो रही हैं बेवजह, और इतने सारे परिवार दर्दनाक स्थितियों में जा रहे हैं। Why? Just because of some very casual reason. Casual reason क्या है? हमने सीट बेल्ट नहीं लगाई, हमने हेलमेट नहीं पहना, हमने नशे की हालत में गाड़ी चलाई, हमने स्टंटबाजी की, हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जो हमको नहीं करना चाहिए। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, ट्रैफिक के, यातायात के जो नियम थे, हमने उनका पालन नहीं किया। क्यों? लड़कपन में, अक्खड़पन में, या किसी फॉल्स ईगो में, और उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ा? उसका खामियाजा हमारे परिवार को भुगतना पड़ा। तो इसको सोचें, क्या ये इज दिस रियली द राइट थिंग दैट वी आर डूइंग? No, it's not the right thing we are doing. You are leaving behind a very sad family. It is not what is expected of a responsible citizen. तो ये चीज एक सरकार की मंशा, मैंने आपसे बात की कि सरकार की मंशा है और वो चाहती है कि इसमें सुधार हो। और जब मैंने पिछले 7 या 8 महीने पहले जब इस पोस्टिंग का कार्यभार ग्रहण किया, तो मुझे यही बताया गया कि उत्तर प्रदेश के ट्रैफिक में सुधार लाने की आवश्यकता है, उत्तर प्रदेश की ट्रैफिक में सड़क सुरक्षा को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, और आप हर हाल में अपने को पूरा समर्पित करेंगी ताकि इसमें सुधार लाया जाए। अब आप बताओ, क्या ये एक इंसान के भरोसे हो सकता है? नहीं। इट इज़ वेरी इजी फॉर अस टू ब्लेम द ट्रैफिक पुलिस कि ट्रैफिक पुलिस वहाँ पे क्या कर रही थी, पर आज मैं आपको ट्रैफिक के बारे में बताऊंगी, तब आप सोचेंगे कि ट्रैफिक के संबंध में यदि हम चर्चा कर रहे हैं तो ट्रैफिक पुलिस की जो भूमिका है, जो रोल है, वो इतनी सी है, और बहुत सारी एजेंसीज इसमें लगी हुई हैं। हम किसी एजेंसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, पर हमारा सबका ये कर्तव्य बन जाता है कि सड़क को हम सभी मिलकर सुरक्षित करेंगे और ट्रैफिक को हम सभी मिलकर मजबूत करेंगे। तो इफ यू हैव हर्ड मी, मैं कई माध्यमों से आपके साथ रूबरू हो रही हूँ, रेडियो जय घोष, FM, TV चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स, उनमें हर जगह मैं ये आपसे कहने की कोशिश कर रही हूँ कि ट्रैफिक आपका अपना मुद्दा है। इट इज़ योर ओन इशू, एंड the traffic we want will be as good we are. तो यदि हम उसमें एक अच्छे नागरिक की
बनने की कोशिश करेंगे, नियमों का पालन करेंगे, उनका उल्लंघन नहीं करेंगे, तो हमारा ट्रैफिक उतना ही अच्छा होगा। अभी हाल ही में मैं यूके से लौट के आई और वहाँ पे मैं आपको बता दूँ, कहीं भी आपको ट्रैफिक पुलिस नहीं दिखती है। यस, देयर इज एनफोर्समेंट इन द सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, पर वहाँ हर व्यक्ति के अंदर ट्रैफिक नियमों का पालन कूट कूट कर भरा है। वाई? बिकॉज उनको बचपन से सिखाया गया, और यही हम कोशिश कर रहे हैं कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो चाहे वो प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे वो उच्च शिक्षा हो, इट इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो शिक्षा दी जाती है कि सड़क क्रॉस करनी है तो पहले आपको बटन दबाना है, वो बटन जब आपका ग्रीन हो जाएगा आइकन, तब आपको पार करना है। पहले लेफ्ट देखना है, फिर राइट देखना, फिर पार करना है। एंड यू हैव टू बी पेशेंट ऑन द रोड। पेशेंस ऑन द रोड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रैफिक की ओनरशिप आपको खुद अपने हाथों में लेनी पड़ेगी, गलत तरीके से नहीं, नियमों का पालन करते हुए। ट्रैफिक ओनरशिप विल हैव टू बी ईच एंड एवरी सिटीजन्स जॉब। तो अगर हम इसको समझें कि ये पुलिस का मुद्दा है, अगर हम ऐसे छोड़ दें कि ये तो ट्रैफिक पुलिस देखेगी, ये फलाना देखेंगे, ये देखेंगे, या ये नगर निगम करेगा, तो इससे बेहतर चीजें नहीं होने वाली हैं। पर यदि एक हम अच्छे नागरिक के जैसे अगर हम सोचें कि ट्रैफिक इज माय ओन इशू, आई हैव टू गिव द बेस्ट टू द लखनऊ ट्रैफिक, तब हम इसको सुधार सकते हैं। और वो कैसे आप कर सकते? सीट बेल्ट नहीं पहन रहे हैं। और मैं अक्सर लखनऊ में देखती हूँ कि अगर हम मोटरसाइकिल पे हैं या स्कूटर पे, कई बारी मैं अपनी गाड़ी रोक के लोगों को सेंसिटाइज करती हूँ कि भाई आपको ये समझना चाहिए, आप बैठे हो, गाड़ी चला रहे हो, हेलमेट पहने हो, और पीछे वाला क्या वो मेटल का तो बना नहीं है, अगला भी उतना ही अनसेफ है। तो आपका जो पिलियन राइडर है, मतलब जो आपका सहवाहक है, जो आपके पीछे बैठा, वो भी एट द सेम रिस्क है, उसको भी हेलमेट पहनना है। एंड ये सारे प्रोविजंस मैंडेटरी हैं। जो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 निर्गत हुआ है, उसमें आपको मालूम होना चाहिए, यू मस्ट हैव लीगल लिटरेसी। आप पढ़िए उसको, इंटरनेट से डाउनलोड करिए, और उसमें जो आम वायोलेशंस हैं उनकी क्या सजा है, उनकी क्या पेनल्टी है, ये आपको मालूम होना चाहिए। बिकॉज द पेनल्टी हैज बीन एनहांस्ड ड्रास्टिकली, उसमें काफ़ी उसमें एनहांसमेंट हुआ है। और दूसरी तीसरी चीज़, अभी तो बीटेक में आप लोग हैं तो आप सभी वयस्क हैं, अडल्ट्स हैं, बट 18 वर्ष से नीचे गियरलेस मोटरसाइकिल ही चला सकते हैं, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं चला सकते हैं। आपको मालूम है आपका लाइसेंस एज 18 ईयर्स है, तो 18 ईयर्स के बिलो वाले चला नहीं सकते। और बाकी रेड लाइट वायलेशन है, स्पीड वायलेशंस हैं, हेलमेट नॉट वेयरिंग। तो हमारे पास कैमरेज हैं, और लखनऊ इज वेरी वेल कवर्ड अंडर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे कनिष्का या किसी ने बताया कि AI बेस्ड यूसेज हो सकता है, वो हो रहा है ऑलरेडी। वी हैव ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रीडर्स जो कैमरे में फिट होते हैं। एंड यू आर ऑल टेकीज, आप जानते हैं कि क्या व्यवस्थाएं हो सकती हैं और आज की डेट में है इंडिया में। और हमारा यूपी टेक्नोलॉजिकली काफ़ी एडवांस्ड है, आपको पता नहीं चल रहा होगा, but we are very advanced. 17 districts of Uttar Pradesh have intelligent traffic management system. तो आपका चालान हो जाएगा, वो आपके मोबाइल पे आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। So don't try this. अभी लेटेस्ट हाल ही में जो निर्देश हुए उसमें कुछ लड़के जो काफ़ी मोटर बाइक्स पे स्टंटबाजी करते हैं, उनके खिलाफ भी गंभीर रूप से कार्रवाई हुई और होनी भी चाहिए। बिकॉज यू आर रिस्किंग योर लाइफ एंड यू आर रिस्किंग लाइफ ऑफ योर फेलो फ्रेंड्स और योर फेलो पियर्स। तो ये सारी चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। एंड मोर सो आई वुड से कि इसलिए नहीं कि आपको किसी डर या खौफ में आपको रखना चाहते हैं, हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि यदि आप सुगमता से चलेंगे तो आप दूसरों के लिए भी वो सुगमता प्रदान करेंगे।
इट हैज़ टू बी एन ऑर्डरली स्टेट। मतलब आप यदि किसी को रिस्क करेंगे तो आप भी रिस्क होंगे किसी ना किसी समय। सो यू हैव टू थिंक करेक्टली एंड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। मैं आपको ये बताऊं कि ट्रैफिक के 5 ई माने जाते हैं एंड दैट इज द बेस्ट वे टू रिमेंबर अबाउट ट्रैफिक। पहला ई तो बोलते हैं एजुकेशन। तो जागरूकता ट्रैफिक में सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए हम लोग काफ़ी कटिबद्ध हैं और जगह जगह हम स्कूलों में, जैसे आपने नुक्कड़ नाटक किया, कॉलेजेस में, समाज के डिफरेंट सेगमेंट के लोगों के साथ हम इस तरह के जागरूकता अभियान करते हैं ताकि उनको ट्रैफिक नॉलेज हो और क्या उनके दायित्व हैं, क्या उनके राइट्स हैं, क्या उनकी ड्यूटीज हैं, क्या उनके डूज हैं, क्या उनके डोंट्स हैं, उनको वो पता चले। तो ये जागरूकता, एजुकेशन इज द फर्स्ट ई ऑफ ट्रैफिक। द सेकंड ई ऑफ ट्रैफिक इज रोड इंजीनियरिंग। सो रोड की जो ज्योमेट्रिक्स होती है, रोड की जो इंजीनियरिंग होती है, इन्होंने रोड ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग पढ़ी है, सिविल इंजीनियरिंग किया है, कि रोड की कितनी चौड़ाई होनी चाहिए, कितनी डेप्थ होनी चाहिए, कितनी लेयर्स होनी चाहिए, बिटुमेन कितना होना चाहिए, क्या होनी चाहिए क्वालिटी, किस तरह की डिवाइडर की हाइट होनी चाहिए, किस तरह की लाइटिंग होनी चाहिए, लाइटिंग की व्यवस्था भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और डिवाइडर की हाइट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर किस तरह की स्लिप रोड्स होनी चाहिए, सर्विस लेन्स कैसे होनी चाहिए, ये सारी साइनेजेस कैसे लगे होने चाहिए, नो एंट्री, यू टर्न, वन वे, तरह तरह के साइनेजेस, नो पार्किंग, इस तरह के साइनेजेस, ये हमारा जो है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट देखता है। इस तरह का जो कि रोड से रिलेटेड है वो या तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट देखता है, या फिर अगर एक्सप्रेसवे है तो एक्सप्रेसवे अथॉरिटी देखती है, अगर एनएच के ऊपर है करते हैं, अगर स्टेट हाईवेज के ऊपर है तो वो स्टेट हाईवेज देखती है। तो ये मल्टीपल एजेंसीज हैं जो सड़क बनाती हैं और इनका भी बहुत इम्पोर्टेंट दायित्व होता है। इसमें एक नेशनल कोड है जो नॉर्म्स को फॉलो करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बट कुछ सड़कें ऐसी हैं जो बहुत पहले बन गई हैं, उनका चौड़ीकरण होना ज़रूरी है, तो उनको भी आइडेंटिफाई करके, या वहाँ पर अगर ज़्यादा संकीर्ण है तो उनके लिए फ्लाईओवर्स बनाए जाते हैं एंड तरह तरह की स्ट्रैटेजीज अपनाई जाती हैं। इसको रोड इंजीनियरिंग बोलते हैं, विच इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ट्रैफिक एंड समटाइम्स कैन ऑल्सो बी अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। तीसरी चीज है आपकी रोड एनफोर्समेंट।